हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस टॉपिक को हम कंप्लीट समझेंगे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की हेल्प से। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जेकेपी कांस्टेबल के लिए, स्टॉक असिस्टेंट के लिए और साथ साथ उन सब जेकेसीबी एग्जाम्स के लिए जिस भी सिलेबस में जेके विजिट स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर दे रखा है। ये चलिए अब देखिए, यहाँ पर आज का इस वीडियो से पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट जम्मू कश्मीर में। क्रेडिट मतलब होगा लोन। ऑप्शन है आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, आई आर डीएआई। साथ साथ आप भी आंसर करते रहे। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसमें नाबार्ड, मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर लोन इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, ये डायरेक्टली फार्मर्स को लोन प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि ये बैंक्स या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना उनको रिफाइनेंस करता है। ठीक है, बाकी जो बैंक्स हैं आगे वो क्या करते हैं, फार्मर्स को जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं। इसमें आरबीआई क्या हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, एसबी क्या हो गया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो क्या करते हैं सिक्योरिटीज को क्या करते हैं देखते हैं, उससे एसोसिएटेड है। आईआरडीआई क्या हो गया, ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो क्या करता है इंश्योरेंस को क्या करता है रेगुलेट करता है, उससे एसोसिएटेड है ये। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें पहली स्टेटमेंट है, द यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट पासेस थ्रू 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड है, रियासी डिस्ट्रिक्ट होस्ट बोथ चनाब ब्रिज एंड द अंजी खाद ब्रिज। थर्ड है, द प्रोजेक्ट डज नॉट पास थ्रू द रामबन डिस्ट्रिक्ट। देखिए, इसमें जो पहली स्टेटमेंट है कि जो यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट है ये 8 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के जो उनमें से पास हो रहा है, ये बिल्कुल क्या यहाँ पर सही है। अब 8 डिस्ट्रिक्ट आउट हो गए, 8 जम्मू कश्मीर से आपको ये मालूम होने चाहिए। ठीक है ना, अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो ये देख लें आप कौन कौन से, ये उधमपुर है, रियासी है, रामबन है, अनंतनाग है, श्रीनगर है, बडगाम है, पुलवामा है और आगे आप देखेंगे तो बारामूला है। ये 8 के 8 डिस्ट्रिक्ट आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, दूसरा आप देखें, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट होस्ट कर रहा है, मतलब दोनों ब्रिज आपको कहाँ मिलेंगे, ये चनाब ब्रिज और अंजी खाद ब्रिज, ये दोनों आपको रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, वहीं पर ही ये भी यहाँ पर सही है। तीसरा आप देखें, ये इसमें से पास नहीं हो रहा, रामबन डिस्ट्रिक्ट से प्रोजेक्ट जो है ये गलत है क्योंकि उससे पास हो रहा है ना ये। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब बी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली है, माउंटेन मीडो मतलब अल्पाइन साइल जो है वो अक्कर होती है इन द हायर हिमालय रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड है, ब्राउन फॉरेस्ट साइल सपोर्ट करती है टेम्परेट फॉरेस्ट एंड हॉर्टिकल्चर को। थर्ड जो है, डेजर्ट साइल्स प्रीडोमिनेटली फाउंड इन द जम्मू प्लेन्स। देखिए, जो पहली स्टेटमेंट है ना ये बिल्कुल क्या यहाँ पर सही, आपको ध्यान में रखनी है। ये जो माउंटेन मीडो मतलब अल्पाइन साइल जो अक्कर होती है हायर हिमालय रीजन जो जम्मू कश्मीर का ना वहाँ पर बिल्कुल सही है। ब्राउन फॉरेस्ट साइल जो है सपोर्ट करती है टेम्परेट फॉरेस्ट को और साथ साथ हॉर्टिकल्चर को, ये भी यहाँ पर क्या इसमें सही है। थर्ड स्टेटमेंट आप देखेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो रही है, गलत हो रही है। डिजर्ट साइल यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको, यहाँ मिलेगी कौन सी, अल्यूबल से। जम्मू प्लेन्स में कौन सी मिलेगी आपको, अल्यूबल साइल मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या यहाँ से गलत हो रही है, तो इसका मतलब पहली और दूसरी यहाँ पर सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, विद इन द एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इन विच एरिया इज बार्ले प्राइमरली कल्टिवेटेड एज ए स्टेपल क्रॉप। तो यहाँ पर यह पूछा कि किस एरिया में बार्ले को प्राइमरली कल्टिवेट करा जाता है एज ए स्टेपल क्रॉप। स्टेपल क्रॉप कौन सी होती है, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने का मतलब है कि जिसको हम रोज़ यूज़ करते हैं। जैसे कश्मीर में आप देखेंगे ना चावल, ये राइस एवरीडे यूज़ होता है उसका। जम्मू में आप देखेंगे तो आप वीट ले है ना, तो इसका रोज़ यूज़ हो रहा है। तो जो रोज़ यूज़ होती है उसको क्या कहते हैं, स्टेपल क्रॉप कहते हैं, है ना। बाकी आप पीछे जो हिली एरियाज हैं तो वहाँ भी बहुत सारी जगहों में आप देखें तो राइस ही है। ठीक है, और अगर कोई दूसरी भी होती है तो उसमें क्या है, जो रोज़ यूज़ हो रही है तो वो स्टेपल क्रॉप होती है। ठीक है, इसमें आप देखें जी, जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है या ग्रीन हाउस फार्म्स है। इसमें आंसर है आपके पास कौन सा, लद्दाख, सी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द बैकबोन ऑफ द रूरल इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टूरिज्म है, एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर्स हैं, आईटी सेक्टर है, माइनिंग है। तो बैकबोन ऑफ द रूरल इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है ना वो है एक एग्रीकल्चर और एलिड सेक्टर्स, ये इसका आंसर है। एलिड सेक्टर कौन से हो गए, देखिए एग्रीकल्चर के साथ हो गया, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, ये भी तो इसी की ब्रांच है ना एग्रीकल्चर की। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, जिसमें देखिए जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, फ्लावर्स हो गए, तो इस सारे की कल्टीवेशन जो आती है किसमें आती है, हॉर्टिकल्चर में, उसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज इन रियासी डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर इन जनवरी 2022। तो आप ये ध्यान रखें इसका कि जो फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ द यूटी जम्मू कश्मीर 2022 में जिसको डिक्लेयर करा था रियासी डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पर ये पूछा कि कौन सा विलेज है, वो बांबला है, जर्री है, बिदाई है, फिर बीजीपुर है। तो कौन सा है ये है जर्री, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट इज पॉपुलरली नॉन एज द एप्पल बोल ऑफ कश्मीर। पुलवामा है,
शोपियां है, बडगाम है, गंदरबल है। तो एप्पल बॉल ऑफ कश्मीर किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, कौन सा जाना जाता है इससे, वो है इसमें शोपियां, शोपियान या शोपियां, है ना। अच्छा, इसी के साथ एक और भी है, वो आपको याद रखना है, एप्पल टाउन कहते हैं उसको, है ना, एप्पल टाउन। एप्पल टाउन जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसको, सोपुर को। सोपुर कहाँ पर है, बारामूला में। वुलर लेक का जहाँ वेस्टर्न साइड है ना, जहाँ पे एंड हो रही है उसकी आगे वाली साइड, वेस्ट साइड, उसी के थोड़ा सा डिस्टेंस पर आप आगे जाएंगे तो आपको ये, मतलब उसी साइड आपको ये मिल जाएगी, ये सोपुर आपको मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। टांगे की सवारी अगर आपने करनी है तो सोपुर ज़रूर जाएं आप। चलिए देखिए नेक्स्ट है, कंसिडर दी फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। पहली है, जम्मू एंड कश्मीर इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स है ये जम्मू कश्मीर इंडिया का, बिल्कुल सही है यहाँ पर। दूसरा, हॉर्टिकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू फार्मर्स इनकम, ये भी यहाँ पर कैसे सही है। वॉलनट इज एन इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ये भी यहाँ पर कैसे सही है। अब इसका ध्यान रखना आपने, देखिए 80% तक जो प्रोडक्शन हो रही है ना एप्पल्स की, एप्पल जो प्रोड्यूस हो रही है जम्मू इंडिया में, वो जम्मू कश्मीर से है। और 95 से 98% तक जो वॉलनट है ना, वो प्रोड्यूस हो रहे हैं कहाँ से, जम्मू कश्मीर से, ठीक है जी। तो इसमें आंसर रहेगा आपके पास कौन सा, डी ऑप्शन। चलिए देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रूट इज नॉट ए मेजर कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एप्पल है, चेरी है, वॉलनट, कोकोनट। तो मेजर कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप जम्मू कश्मीर में से कौन सी नहीं है, कोकोनट तो नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, द फेमस पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम मेरिनो शीप, चेंगथंगी गोट, याक रैबिट। तो ये पश्मीना वूल जो है इसको ऑब्टेन करा जाता है मेनली फ्रॉम चेंगथंगी गोट, लद्दाख में होती है ये। नेक्स्ट, विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर पश्मीना प्रोडक्शन। जम्मू प्लेन से कश्मीर वैली है, लद्दाख ट्रेडिशन सोर्स ऑफ वूल है, या फिर पीर पंजाल। तो ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ये पूरा हो गया, ठीक है ना। हाँ ठीक है जी, ये ओल्ड क्वेश्चन है तो उस हिसाब से जम्मू कश्मीर से दे रखा है। तो कौन सा है ये, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इनमें सब देखेंगे फेमस है पश्मीना प्रोडक्शन के लिए आप देखेंगे तो वो कौन सा, लद्दाख ट्रेडिशन सोर्स ऑफ वूल। देखिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। पहली है, सेरिकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट कॉटेज इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड है, द यूटी इज अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ इंडिया। थर्ड है, मलबरी कल्टीवेशन सपोर्ट्स सेरिकल्चर। देखिए पहला क्या है कि सेरिकल्चर जो एक इंपॉर्टेंट कॉटेज इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की, तो कॉटेज इंडस्ट्री पहले आप देखेंगे कौन सी होती है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, जिसमें बहुत कम, मतलब बहुत कम का मतलब होगा क्या, कोई एक घर हो गया या फिर एक मोहल्ला हो गया, ठीक है ना। इस तरह से एक बहुत कम लोग जिस इंडस्ट्री में होते हैं ना, वो कौन सी होती है, कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉटेज इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर में, ये बिल्कुल क्या यहाँ पर सही है। यूटी इज अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ इंडिया। तो टॉप नहीं है, बल्कि उन्हीं के साथ साथ ये भी चल रही है, मतलब उनके साथ साथ ये भी आ रही है, लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ इंडिया में आ रही है यूटी, ये भी यहाँ पर क्या सही है। थर्ड देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, मलबरी कल्टीवेशन सपोर्ट करती है सेरिकल्चर को, ये भी यहाँ पर क्या इसमें सही है। जो मलबरी ट्रीज़ हैं, आपको पता है ना कि इसी के जो पत्ते होते हैं ना, वही खुराक होती है किनकी, उन सिल्क वार्म्स की, ठीक है ना। तो इसलिए इन पर भी क्या करा जाता है, इनको बचाया जाता है, ठीक है। तो सेरिकल्चर जो क्या करती है, मलबरी कल्टीवेशन सपोर्ट करती है किसको, सेरिकल्चर को, ठीक है ना। तो ये भी इसका क्या, इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, विच हैंडीक्राफ्ट हैज़ रिसीव्ड ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कश्मीर पश्मीना, बैम्बू बास्केट है, प्लास्टिक क्राफ्ट है, या फिर वूल ब्लैंकेट है। तो इनमें सब देखें ये, अच्छा देखिए ये तो कश्मीर पश्मीना है, लेकिन आपको जो भी इम्पोर्टेंट जीआई टैग जम्मू कश्मीर से जिन प्रोडक्ट्स को मिल रखा है ना, 2020, 21, 22, 23, 24, 25 इनमें, ठीक है। ऑलरेडी आपके साथ शेयर करा हुआ, बहुत पहले भी टेलीग्राम पर भी शेयर करा हुआ, तो आप वहाँ ज़रूर जुड़े रहें, तो वहाँ पर देख लें आप, नहीं तो आप अपनी जगह कैसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जीआई टैग से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बिल्कुल नहीं बोलना, आप कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो, ठीक है ना। तो जीआई पर कि इस प्रोडक्ट को मिला, कब मिला इसको, या फिर बाद में किसको मिला, तो ये सारा मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट ए ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कारपेट वीविंग है, पेपर मैशी, शॉल वीविंग है, या फिर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है। तो कौन सी नहीं है ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की, इनमें से आप देखेंगे तो वो इसमें ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये नहीं है ना यहाँ पर। नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। पहले, टूरिज्म जनरेट्स डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। सेकंड है, रिलीजियस टूरिज्म इज इंपॉर्टेंट इन जम्मू। थर्ड है, एडवेंचर टूरिज्म हैज बीन ग्रोइंग इन जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा बताएं यहाँ पर इसमें करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास कौन सा, ऑप्शन डी। ये तीनों की तीनों यहाँ पर क्या इसमें सही है। टूरिज्म जो है वो डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्या करता है, जनरेट करता है, ठीक है ना। ठीक है, टूरिस्ट आ रहे हुए यहाँ पर, उससे तो एम्प्लॉयमेंट हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें, जब एग्जांपल से समझें, जब वो दूसरी चीज़ें अपने साथ लेंगे, ठीक है ना,
तो वो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है वो आप देखें ना, वो इनडायरेक्टली हो रही है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, मतलब ये दोनों उससे क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है विच पिलग्रिमेज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द टूरिज्म इकोनॉमी ऑफ जम्मू। अमरनाथ यात्रा है, माता वैष्णो देवी यात्रा है, हेमिस फेस्टिवल है या फिर ऑर्मिन फेस्टिवल है। तो कौन सा पिलग्रिमेज कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली टू द टूरिज्म इकोनॉमी ऑफ जम्मू, टू द टूरिज्म इकोनॉमी ऑफ जम्मू। देखिए जब आप किसी रिलीजियस प्लेस पर जा रहे हैं, किस रिलीजियस रीजन के लिए, ठीक है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, पिलग्रिमेज कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि इनमें से कौन सा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करा टू द टूरिज्म इकोनॉमी ऑफ जम्मू कश्मीर में, वो है इसमें कौन सा, माता वैष्णो देवी यात्रा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। पहली है हैंडीक्राफ्ट्स आर इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम, कारपेट्स एंड शॉल्स आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, वॉलनट वुड कार्विंग इज ए ट्रेडिशनल क्राफ्ट। तो ये भी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर यही है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताइए कौन सी है। देखिए ये तीनों के तीनों यहाँ पर क्या इसमें करेक्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम है हैंडीक्राफ्ट, कारपेट्स एंड शॉल्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, और वॉलनट वुड कार्विंग जो है ट्रेडिशनल क्राफ्ट है। आगे चलिए यदि यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेजर कैश क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कॉटन है, सैफरॉन है, शुगर कैन है, ग्राउंडनट। देखिए जम्मू कश्मीर की पूछे यहाँ पर, तो आपके पास कौन सा होगा, सैफरॉन। नेक्स्ट है द फेमस सैफरन फील्ड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर मेनली लोकेटेड इन कुपवाड़ा, पुलवामा, कठुआ, रजौरी। वो है इसमें पुलवामा का खास तौर पर पैम्पोर फेमस है, किसके लिए, सैफरन फील्ड्स के लिए। नेक्स्ट कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है सैफरन कल्टीवेशन रिक्वायर्स ए वेल ड्रेन्ड सॉइल। सेकंड है कश्मीर सैफरन हैज रिसीव्ड जीआई टैग, इट इज अमंग द कॉस्टली स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, वो है इसमें ऑप्शन डी। देखिए सैफरन कल्टीवेशन रिक्वायर्स ए वेल ड्रेन्ड सॉइल। वेल ड्रेन्ड सॉइल का मतलब क्या हो गया, वो सॉइल जिसको मॉइस्चर की जितनी जरूरत है ना वो अपने मतलब उतनी रखती है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हो तो उसको क्या करती है, वहाँ से वो निकाल देती है, ठीक है ना। तो सैफरन कल्टीवेशन रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड साइल, इसकी जरूरत होती है इसको। दूसरा देखिए कश्मीर सैफरन जो है इसको रिसीव करा जीआई टैग 2020 में इसको मिला था, और ये आती है किस में, अमंग द कॉस्टली स्पाइसेस इन द वर्ल्ड में आती है ये, ठीक है जी। जो सैफरन है इसमें ये सही है, ये भी इसमें, तो डी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच रिवर हैज़ द हाइएस्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल, हाइड्रो पावर जनरेशन पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर। तावी, रावी, चनाब, उच। वो है इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर जनरेशन पोटेंशियल जो है ना वो किस में है, चनाब रिज में, चनाब रिवर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो मेजर सोर्स बताना है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जम्मू कश्मीर में। थर्मल पावर है, सोलर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, ये पावर है, या फिर न्यूक्लियर है। तो मेजर सोर्स कौन सा है इसमें, वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड। तो देखिए यहाँ पर पुलवामा, सैफरन, शोपियां, टी प्लांटेशन, जम्मू, एप्पल और कठुआ, पश्मीना। तो देखिए करेक्टली मैच्ड बताना है तो पुलवामा जो है ये करेक्टली मैच्ड है इसके लिए ना, सैफरन के लिए, शोपियां टी प्लांटेशन के लिए, थोड़ा एप्पल के लिए, वो जम्मू राइस के लिए आप मान सकते हैं इसको, है ना, हाँ ठीक है। और कठुआ जो है वो किसके लिए, पेंटिंग के लिए, है ना। तो इसमें ये गलत है सारा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट इज पॉपुलरली नॉन एज द एप्पल बोल ऑफ कश्मीर। कुलगाम, शोपियां, कुपवाड़ा या बारामूला। अभी हमने देख लिया एप्पल बोल ऑफ कश्मीर जो है उसको कहा जाता है, कौन सा मशहूर है इस एप्पल बोल ऑफ कश्मीर से, वो आप देखेंगे तो वो है शोपियां। नेक्स्ट है द GI टैग्ड कश्मीर सैफरन इज मेनली कल्टिवेटेड इन सोपुर, पुलवामा, अनंतनाग, बांडीपुरा। तो पता ही आपको, ये देख लिया अभी हमने। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैंडीक्राफ्ट इज नॉट ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद जम्मू एंड कश्मीर। कारपेट वीविंग है, पेपर मैशी है, वॉलनट वुड कार्विंग है, फिर चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी है। तो नॉट एसोसिएटेड विद जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इसमें कौन सी, चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी है, जो कहाँ से है, ये उत्तर प्रदेश से है ये, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। पहली है पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द चंगथंगी गोट। सेकंड है रॉ पश्मीना मेनली कम्स फ्रॉम लद्दाख रीजन। थर्ड है कश्मीरी आर्टिसंस प्रोसेस इट इनटू फाइन शेल्स। पश्मीना वो, अब देखिए यहाँ पर बताना कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या इसमें बिल्कुल करेक्ट है, जो पश्मीना वूल है इसको ऑब्टेन करा जाता है चंगथंगी गोट से। रॉ पश्मीना जो है ये आता है कहाँ से, लद्दाख रीजन से, कहाँ, कश्मीर में। और फिर आर्टिसंस को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं इसको फाइन शेल में, ठीक है, उसको बनाते हैं इसमें। तो डी ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट विच रिवर बेसिन हैज़ द हाईएस्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर। अभी देख लिया अपने झेलम, तावी, चनाब या फिर रावी, वो इसमें कौन सा है, चनाब रिवर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज कॉमनली कॉल्ड द रेड गोल्ड ऑफ कश्मीर। एप्पल है, एलमंड है, सैफरन है या फिर वॉलनट है। तो रेड गोल्ड ऑफ कश्मीर कहा जाता है किसको, सैफरन को। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर राजमोश, किडनी बीन्स प्रोडक्शन के।
ऑप्शन से डोडा, सांबा, श्रीनगर, बांडीपुरा। वो इसमें कौन सा? डोडा। देखिए ऑप्शन में अगर डोडा आए तो डोडा आंसर होगा, ऑप्शन में अगर किश्तवाड़ आए तो किश्तवाड़, वहाँ पर भी मतलब ये होती है। डोडा की खास जो है ना ये बदरवा, वहाँ से जिसमें जीआई टैग मिला इसको, है ना, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो उससे मतलब डोडा आप देखेंगे तो यही फेमस होता है इसमें, कौन सा? डोडा। चलिए देखिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बनिहाल काजीकुंड रोड टनल। पहला, इट इज लॉन्गर देन जवाहर टनल, it reduce the distance between बनिहाल एंड काजीकुंड। थर्ड, इट इज सिचुएटेड beneath द पीर पंजाल रेंज। तो यहाँ पर ये बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। देखिए यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट के इसमें करेक्ट है। अब देखिए यहाँ से पता क्या करना है, जवाहर टनल हो गया, ये टनल्स जो आ रहे हैं ना जम्मू कश्मीर में जो इंपॉर्टेंट हैं ऑलरेडी करे हुए, तो वो सारे मालूम होने चाहिए, ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। पहली है, सेरिकल्चर इज बेस्ड ऑन मलबरी कल्टिवेशन, जम्मू एंड कश्मीर इज अमंग इंडियाज इंपॉर्टेंट सिल्क प्रोड्यूसिंग रीजन्स। थर्ड है, सिल्क प्रोडक्शन सपोर्ट्स रूरल एम्प्लॉयमेंट। अभी हमने देख लिया है ये बिल्कुल क्या है, इसमें सारी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एप्पल है, वॉलनट है, चेरी है, कॉफी है। तो मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप ऑफ जम्मू कश्मीर में से कौन से नहीं है, प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, वो इसमें कौन सा? कॉफी नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, द फेमस बासमती राइस ऑफ जम्मू इज मेनली एसोसिएटेड विद जम्मू प्लेन्स, गुरेज वैली, लोलाब वैली, पहलगाम। तो इसमें क्या रहेगा, वो इसमें जम्मू प्लेन्स। विच इंस्टीट्यूशन प्राइमरली फाइनेंसिस एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देख लिया आपने, आरबीआई है, नाबार्ड है, सीडबीआई, सेबी है। तो कौन सा ये है नाबार्ड। पहला क्वेश्चन था ये वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पेट्रोलियम, कश्मीर कारपेट्स, आयरन और टी। तो इसमें कौन सा मिलेगा आपको, यही मिलेगा ना। आप इस पर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीधा सीधा है तो ऑलरेडी देख भी लिया एक बार, कोई बात नहीं। अगर दोबारा क्वेश्चन देखने को मिले तो रिवीजन मान लें उसको। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहली है, हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन इज बीइंग प्रोमोटेड इन J&K। हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन जो है उसको प्रमोट करा जा रहा है जम्मू कश्मीर में। इट एम्स टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। और थर्ड, अब देखेंगे, मॉडर्न हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस आर एनकरेज्ड अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स। देखिए पहली अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे ना यहाँ पर, तो ये भी सही है, मतलब तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या इसमें सही है, तो डी ऑप्शन का आंसर रहेगा। पर आप समझ लेते हैं हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन का मतलब क्या हुआ। हाई डेंसिटी का मतलब क्या होगा इसमें, मतलब ये जगह है ना, मान लेते हैं पहले इस पर 10 प्लांट्स लग रहे थे एप्पल के, है ना, लेकिन अब देखें हाई डेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि अब 10 नहीं, मान लेते हैं आप कितने लगेंगे, 20 लगेंगे या 25, कितने भी, बट 10 नहीं लगेंगे, मतलब कम जगह पर ज़्यादा प्लांट्स का होना, तो वो क्या हो गया, हाई डेंसिटी हो गया। ठीक है, ठीक है, बाकी आपको मालूम हो गया। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ड्राई फ्रूट प्रोड्यूस इन J&K। कैश्यू है, वॉलनट है, पिस्टेचो है या फिर डेट पाम है। तो कौन सा इसमें मेजर ड्राई फ्रूट जो प्रोड्यूस होता है जम्मू कश्मीर में, वो इसमें आप देखेंगे तो वो वॉलनट है। कैश्यू ये मिलेगा आपको कोस्टल जो स्टेट्स में, जैसे कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये गुजरात हो गया, है ना, तो वहाँ पर मिलेगा आपको ये। अच्छा, वॉलनट जो है तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। पिस्ताचियो जो आप देखिए इसको एक्सपोर्ट करा, सॉरी इसको इंपोर्ट करा जाता है ज़्यादा। और डेट पम्प से देखें तो ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ पे मिलेगा आपको। चलिए देखिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ज़ोजिला टनल। इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन NH1। इट विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर एंड ले। इट कनेक्ट्स कश्मीर डायरेक्टली विद पुंछ। तो देखिए पहली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, ज़ोजिला टनल पर जो है आप देखेंगे श्रीनगर से ले की तरफ जाएंगे तो वो आपके पास कौन सा मिलेगा, NH1 मिलेगा। ठीक है, आगे आप देखेंगे ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें बिटवीन श्रीनगर एंड ले, ये भी यहाँ पर क्या इसमें सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड यहाँ पर क्या इसमें गलत हो रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स। पहला है पेम्पूर, सैफरॉन, शोपियां, एप्पल, भद्रवा, राजमाश। इसमें बताना कौन से करेक्टली मैच्ड पेयर है। अच्छा देखिए यहाँ पर है पेम्पूर सैफरॉन के लिए ठीक है, एप्पल शोपियां ठीक है, राजमा भद्रवा ये भी यहाँ पर केस में सही है, डी ऑप्शन कौन सा है। नेक्स्ट, विच हैंडीक्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग पेपर पल्प। नामदा है, पेपर मैशी है, चैन स्टिच है या फिर सोचनी है। तो कौन सा हैंडीक्राफ्ट को पेपर कर जाता है यूजिंग पेपर पल्प, वो इसमें पेपर मैशी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, द इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेडिंग सेंटर IIKSTC इज लोकेटेड एट श्रीनगर, दुसू, पेम्पुर, बारामूला या फिर जम्मू। तो ये कहाँ पर है, ये है दुसू पेम्पुर में।
अरेंज द फॉलोइंग इकोनॉमिक सेक्टर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू J&K's इकोनॉमी। सर्विसेज है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड एलिड है। डिसेंडिंग में सबसे पहले सबसे बड़ा आता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे ही होता है ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसका होता है, ये सर्विसेज का होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट अब देखेंगे यहाँ पर ये या तो ए इसका आंसर या बी है, ठीक है। फिर उसको देखिए एग्रीकल्चर एंड एलईडी से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है ना। तो थर्ड 1, 3 and 2 बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर बसोली पेंटिंग्स एंड ऑल्सो हैज़ ग्रोइंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। कठुआ है, संबा है, रेसिया या फिर उधमपुर। आपको पता है ये कठुआ इसका आंसर। नेक्स्ट है द मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन इन द कश्मीर वैली इज। कैनाल है, टैंक है, ट्यूबवेल्स है या फिर ड्रिप इरीगेशन है। तो मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन कश्मीर वैली जो है वो कौन सा है, कैनाल इरीगेशन है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली है द झेलम रिवर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इरीगेशन। सेकंड है इरीगेशन फैसिलिटीज आर मोर डेवलप्ड इन द जम्मू प्लेन्स देन द कश्मीर वैली। थर्ड है एग्रीकल्चर इन मैनी एरियाज स्टिल डिपेंड ऑन रेनफॉल। तो देखिए इरीगेशन क्या होता है, इरीगेशन का मतलब ये हो गया कि इसमें एक तो हो गया नेचुरल, जैसे रेनफॉल हो रही है, ठीक है ना, तो वो पानी पहुंच रहा है, ठीक। लेकिन दूसरा क्या हो गया, इरीगेशन क्या हो गया कि जिसमें आर्टिफिशियल तौर तरीके से क्या करना है, पानी को आगे पहुंचाना, ठीक है ना। तो वो कैसे भी हो सकता है, वो कैनाल से भी हो सकता है, टैंक इरीगेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके साथ ट्यूबवेल्स भी हो सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है वो, है ना। तो इसमें देखें यहाँ पर आंसर आप बताएं इसमें क्या रहने वाला है, वो इसमें कौन सा है, डी ऑप्शन, ये सारा सही है। देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज वेल नोन फॉर बासमती राइस प्रोडक्शन। सांबा है, कुपवाड़ा, कुलगाम, गांधरबल। सांबा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कैश क्रॉप ऑफ द जम्मू रीजन। टी है, बासमती राइस है, कॉफ़ी है या फिर कोकोआ है। तो मेजर कैश क्रॉप जम्मू रीजन का पूछा यहाँ पर, तो वो आपको कौन सा है, बासमती राइस है। देखिए नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर लेवेंडर कल्टिवेशन अंडर द अरोमा मिशन। डोडा, रामबन, पुंछ, किश्तवाड़। तो लेवेंडर कल्टिवेशन के लिए इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है अंडर अरोमा मिशन, आपको पता ही है, ये डोडा ही तो है ना, है ना। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है द अरोमा मिशन promotes cultivation of aromatic plants. Second है लेवेंडर कल्टिवेशन हैज़ इंक्रीज फार्मर्स इनकम इन पार्ट्स ऑफ जम्मू। थर्ड है CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, IIM, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस इनिशिएटिव। बिल्कुल CSC का इनिशिएटिव है। और स्टेटमेंट देखेंगे तो ये तीनों यहाँ पर क्या इसमें करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये अरोमेटिक प्लांट्स को क्या करता है, इसकी कल्टिवेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है, अरोमा मिशन जो है ये, ठीक है। ये इसी से लेवेंडर कल्टिवेशन से जुड़े है और इसी से डोडा का बदरवा जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला, ठीक है, इसको ध्यान रखना अपने। चलिए देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट हैज़ ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कश्मीर पश्मीना, कश्मीर सैफरन, बशोली पेंटिंग। तो इनमें से किसके पास GI टैग है, अब देखिए ये तीनों के पास है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर हैज़ द हाईएस्ट हाइड्रो पोटेंशियल इन जम्मू कश्मीर। अभी देख लिया, कोई बात नहीं जनाब भाई। चलिए आगे है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। पहली है टूरिज्म इंक्लूड्स लेजर, पिलग्रिमेज एंड एडवेंचर टूरिज्म। इसमें आता है गुलमर्ग इज एन इंटरनेशनल नॉन स्कीइंग डेस्टिनेशन। थर्ड है सोनमर्ग इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्लेशियर टूरिज्म एंड ट्रेकिंग। सारा सही है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमी थ्रू विंटर टूरिज्म। गुलमर्ग है, पत्नीटॉप है, भद्रवाह या फिर मानसर। तो ज़्यादा आप देखेंगे इकोनॉमी ऑफ जम्मू कश्मीर थ्रू विंटर टूरिज्म जो है वो इनमें अगर कोई कंट्रीब्यूट हो रहा है किसी से तो वो गुलमर्ग से हो रहा है वो, ठीक है ना। पत्नीटॉप से हो रहा है पर इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है ना। बाकी इन सब से इतना नहीं है जितना आप देखेंगे गुलमर्ग से, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, वो गुलमर्ग रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर ये पूछा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोमोटिंग ये एक्सपोर्ट हो रहा है ना हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। इस सब की प्रोमोटिंग के लिए प्राइमरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। RBI है, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट है, CBI या फिर नाबार्ड, वो इसमें हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। सिल्क है, कॉटन है, जूट है, फ्लैक्स है, वो इसमें कौन सा, जूट। नेक्स्ट है द इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स इन J&K आर प्राइमरली इंटेंडेड टू, किसके लिए, इंक्रीज माइनिंग आउटपुट, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, प्रोमोट स्टील प्रोडक्शन या फिर इंप्रूव फिशरीज। तो ये किसके लिए है, ये प्रोजेक्ट किसके लिए है, यह है रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस,
मतलब हॉर्टिकल्चर में इसमें एप्पल की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। एप्पल को जब लाया जाएगा तो उसको इस जो स्टोरेज है, ठीक है ना, तो इस स्टोरेज में इसको क्या करा जाएगा, कोल्ड स्टोरेज होगी ना, वहाँ पर इसको क्या रखा जाएगा, संभाला जाएगा, ताकि वो इस मतलब उसमें ख़राब ना हो वो, ठीक है ना। और जब जो फार्मर्स है, जब उनको लगे कि अब इसका प्राइस जो अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो उस वक्त तो क्या कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या हो रही है, जो एप्पल है उसकी लाइफ भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है ना, और उससे लॉस जो है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। पहली है कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर एप्पल मार्केटिंग। सेकंड है कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोर्स इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ एप्पल्स। थर्ड है बेटर लॉजिस्टिक्स इंप्रूव फार्मर्स रिटर्न्स। देखिए अभी हमने ऊपर देख लिया ना, ये बिल्कुल सेम वही है, तो इसमें आंसर है आपके पास कौन सा, ऑप्शन डी। देखिए कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहता है कि ये एसेंशियल इंपॉर्टेंट है एप्पल मार्केटिंग के लिए, क्यों, देखिए वही है, कोल्ड स्टोरेज से ऐसा हुआ कि जो अपना सामान, मतलब सामान का मतलब हो गया मटेरियल, अपने जो सेब वगैरह हैं या आके इस जगह वो अपने ला के रख सकते हैं। उससे क्या हो गया, जो कंट्रोल एटमॉस्फेयर जो स्टोर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इंक्रीज करता है शेल्फ लाइफ ऑफ एप्पल्स। मतलब जो अगर ये ना हो तो उससे ज़्यादा उसको रख नहीं सकते थे, खराब हो जाता था। लेकिन इसके आने से क्या कर सकते हैं, वो उसको लंबे अर्से तक रख सकते हैं। फिर जब उनको लगे कि अब प्राइसेस जो हैं वो अच्छी मिल रही हैं, ठीक है, फेवरेबल प्राइस पर क्या कर सकते हैं, आप उसको बेच सकते हैं। तो उसमें आप देखिए उनका फ़ायदा ही हो रहा है ना, ठीक है ना। थर्ड देखिए बेटर लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब क्या हो गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान मार्केट तक उनका जो पहुँचाना, ठीक है ना, अगर वो बेटर होगा, ठीक है ना, तो उसके होने से क्या होगा, उनका जो मतलब फार्मर जो रिटर्न है वो भी क्या होगा, इंप्रूव होगा, ठीक है। तो इसमें आप देखें तो तीनों यहाँ पर क्या इसमें सही है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट केरवा डिपॉजिट्स इज नॉट करेक्ट। तो देखिए पहला दे आर लैकुस्टन लेक डिपॉजिट्स, बिल्कुल सही है, देख रखा हमने। दे आर हाईली सूटेबल फॉर सैफरन कल्टिवेशन, ये भी सही है। दे आर मेनली फाउंड इन द कश्मीर वैली, बिल्कुल वहीं में मिलेंगे, और ये यहाँ पर इसमें गलत हो रहा है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर राजमा किडनी बीन्स प्रोडक्शन। तो देखिए किश्तवाड़, बडगाम, पुलवामा, बारामूला। तो देखिए वैसे तो किश्तवाड़ डोडा दोनों नहीं आएंगे, आएगा तो कोई एक आएगा, ठीक है ना। और ये खासतौर पर डोडा का बदरवा जो है ना वो इसके लिए फेमस है, लेकिन इन ऑप्शन के हिसाब से किश्तवाड़ आंसर आएगा, किश्तवाड़ में भी मिलेगी आपको ये। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एप्पल है, आलमंड है, वॉलनट है या फिर रबड़ है। तो यहाँ पर बताना है कि नॉट एन इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप ऑफ जम्मू कश्मीर, कौन सी नहीं है इसमें, वो आप देखेंगे रबड़ है ना, बाकी ये है ना। नेक्स्ट है द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज माइनिंग डोमिनेटेड, मैन्युफैक्चरिंग लेड, सर्विस लेड विद स्ट्रॉन्ग हॉर्टिकल्चर एंड टूरिज्म सपोर्ट, और पेट्रोलियम बेस्ड। तो इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज सर्विस लेड विद स्ट्रॉन्ग हॉर्टिकल्चर एंड टूरिज्म सपोर्ट। इसी पर आप देखेंगे तो ज़्यादा, आप देखें तो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी जो है डिपेंड भी इसी पर रहती है ज़्यादा, है ना। यही है, एक सर्विस, दूसरा आप देखेंगे हॉर्टिकल्चर, है ना। सर्विस में आ जाएगा आपके पास, वो भी टूरिज्म भी आता है ना। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली है जम्मू एंड कश्मीर हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन इंडिया, ओनली अ पार्ट ऑफ दिस पोटेंशियल हैज़ बीन हार्नेस्ड, द चनाब बेसिन कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द हाइड्रो पावर पोटेंशियल। देखिए सीधी स्टेटमेंट चाहिए, तो इसमें जब देखें इसके पास है हाईएस्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन इंडिया, जम्मू कश्मीर के पास बिल्कुल। दूसरा है कि इसका जो इतना पोटेंशियल उसमें से एक पार्ट अभी इसका यूज़ हुआ है। थर्ड अब देखेंगे चनाब बेसिन कंट्रीब्यूट कर लार्जेस्ट शेयर ऑफ द हाइड्रो पावर पोटेंशियल, बिल्कुल ये भी यहाँ पर इसमें क्या सही है, डी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैंडीक्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बैम्बू क्राफ्ट है, कारपेट वीविंग है, पॉटरी है, ब्रास यूटेंसिल्स है। तो वो कौन सा है, कारपेट वीविंग। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर क्वालिटी वॉलनट प्रोडक्शन। कुपवाड़ा, अनंतनाग, सांबा, रियासी। तो वॉलनट के लिए आपको ध्यान रखना है, ये कुपवाड़ा है ना, ये फेमस है इसके लिए, ठीक है ना। बाकी ये बारामूला में भी होता है, लेकिन खासतौर पर आपने ये हाई क्वालिटी का और लार्जेस्ट पे आप देखेंगे तो कुपवाड़ा इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर एरोमेटिक क्रॉप प्रोमोटेड अंडर द अरोमेशन। लेवेंडर है, रोजमेरी है, लेमन ग्रास है, शुगर कैन है। तो ये इस क्वेश्चन से क्या आपको करना है, चलिए इसका पहले आंसर देख लिया। इसका आंसर जो मतलब जो नहीं है मेजर एरोमेटिक क्रॉप प्रोमोटेड अंडर द एरोमेटिक मिशन वो इसमें शुगर कैन। बाकी ये तीनों आएंगे, लेवेंडर भी, रोजमेरी, लेमन ग्रास। याद रखना ये एरोमेटिक क्रॉप्स हैं जिनको प्रमोट करा जा रहा है अंडर अरोमा मिशन। कौन सी, लेवेंडर, रोजमेरी, लेमन ग्रास। लेवेंडर, रोजमेरी, लेमन ग्रास, याद रखना ये इसमें। चलिए विच इंस्टीट्यूशन प्राइमरी सपोर्ट्स माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन इंडिया। कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो सपोर्ट करता है इसको, नाबार्ड है, सिडबी है, सेबी है या फिर IRD है। ये कौन सा है वो है सिडबी, मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट
बैंक ऑफ इंडिया। चलिए देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर चैलेंज फॉर एग्रीकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर? एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, लैक ऑफ रिवर्स या फिर डेजर्ट क्लाइमेट। देखिए सीधा है वो, आपके पास आपको पता है यही इसका मेजर चैलेंज रह रहा है इसमें एग्रीकल्चर इन जम्मू कश्मीर में। आप देखें तो वो ये है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, ऐसे ही ये सबके पास है ना। नेक्स्ट, द फेमस कश्मीर विलो यूज्ड इन क्रिकेट बैट्स इज प्राइमली एसोसिएटेड विद अनंतनाग, पुलवामा, कश्मीर वैली, कठुआ। करेक्ट आंसर इसमें रहेगा आपके पास कौन सा? कश्मीर वैली। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन रूरल जम्मू एंड कश्मीर? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज है, हैवी इंडस्ट्रीज या फिर बैंकिंग है। तो किसके साथ है ये है एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज। नेक्स्ट है, विच क्रॉप इज कॉमनली कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड इन पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यू टू इट्स हाई वैल्यू? या देखें ड्यू टू इट्स हाई वैल्यू, मेज है, लेवेंडर है, वेट है या फिर बार्ले है। तो यह कहा जाता है ग्रीन गोल्ड ड्यू टू इट्स हाई वैल्यू, वो कहा जाता है किसको? लेवेंडर को। विच डिस्ट्रिक्ट इज पॉपुलरली नॉन फॉर ट्रॉट फिश फार्मिंग? गांदरबल, सांबा, कठुआ, जम्मू। ट्रॉट फिश फार्मिंग के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है वो इसमें देखेंगे तो गांदरबल आता है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहला है, अल्यूबल साइट्स आर मेनली फाउंड इन द जम्मू प्लेन्स एंड कश्मीर वैली। सही है। केरवा साइल्स आर फेमस फॉर कल्टिवेशन ऑफ सैफरन एंड आलमंड्स, ये भी सही है। लेटराइट साइल्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कश्मीर वैली, ये गलत है, लेटराइट साइल नहीं है, वहाँ पर आपको अल्यूबल और ये केरवास मिलेगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सोजनी एम्ब्रॉयडरी है, पेपर मैशी है, वॉलनट वुड कार्विंग है या फिर मधुबनी पेंटिंग है। तो कौन सी नहीं है? पहली तीन तो है, मधुबनी पेंटिंग नहीं है। ये कहाँ से है? ये बिहार से। अरेंज द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्शन चेन। हार्वेस्टिंग, एप्पल्स, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड एक्सपोर्ट। देखिए सबसे पहले क्या करा जाता है? हार्वेस्ट करा जाता है, तैयार होते तो उनको, मतलब एप्पल्स की बात हो रही है तो एप्पल्स को वहाँ से मतलब उतारा जाता है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, पहला हो गया। फिर उसके बाद क्या करा जाता है? इनको ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग करी जाती है, 3, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा जाता है? इनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, ठीक है। और फिर जब जरूरत पड़े तो उसको क्या करा जाता है? एक्सपोर्ट करा जाता है। 1 3 2 4, 1 3 2 4 के बस कौन सा है? ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स। पहला है प्रोडक्ट और आगे आप देखिए डिस्ट्रिक्ट। पहला है सैफरॉन, पुलवामा, एप्पल, शोपियां, राजमा, डोडा। तो देखिए सैफरॉन पुलवामा के लिए, एप्पल शोपियां के लिए, राजमा डोडा से, तो ये सही है सारा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग रोड्स कनेक्ट द कश्मीर वैली विद द सिंध वैली बिफोर रीचिंग सोनामर्ग? NH44 है, NH144A है, NH1 है या फिर NH444 है। तो देखिए ये सारे आपको याद ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब इस पर कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। NH44 क्या है? देखिए ये आपको पता ही है ना, नॉर्थ साउथ जो इंडिया यहाँ से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी है ना, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपको मिलेगी ये NH44। तो यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू से जो श्रीनगर तक जा रही है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है ना, श्रीनगर में इसका ये खत्म हो जाती है NH44। फिर श्रीनगर से आगे ले की तरफ जा रही है कौन सी? NH1। याद रखना ये NH44 होगी। NH1 कहाँ से? श्रीनगर से ले की तरफ। NH144A ये आती है, ये किधर है? ये है जम्मू रजौरी पूंछ वाली साइड जो रोड आ रही है ना, ये जो हाईवे है, ठीक है। ये आपके पास कौन सी होगी? NH144A। जो NH144A है ये आप देखें ये किसके अंडर में आती है? देखिए अखनूर तक ये आती है, किसमें? अखनूर, जम्मू से अखनूर तक आती है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अंडर, ठीक है ना। और अखनूर से आगे पूंछ तक ये जा रही है किसके? BRO के अंडर, ठीक है, ये उसके अंडर होती है। NH444 जो होती है ये किसके, ये कहाँ से है? ये श्रीनगर से शोपियां की तरफ जब आप आएंगे तो उस वक्त आपको ये मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किसके बारे में पूछ रहा है? कश्मीर वैली को विद द सिंध वैली बिफोर रीचिंग सोनामर्ग, तो उस तरफ ये पूछ रहा है। तो उस तरफ कौन सी आएगी? ये आएगी आपके पास NH1 आएगी, उसी तरफ जाएगी ना, लेह लद्दाख वाली साइड जाएगी ये, श्रीनगर से आगे। सी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। बाकी जो है इनको ध्यान रखना अपने। देखिए NH144 जो है ना, एक है NH144 और एक है 144A। 144A कौन सी? अभी हमने देख लिया ना ऊपर, रजौरी, ये जम्मू रजौरी पूंछ, ठीक है। लेकिन NH144 कौन सी है? ये डोमेल कटरा रियासी में आता है ना, और ये इसके बीच में डोमेल से लेकर आगे बांबला उसके बीच में आती है ये, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड GI टैग? कश्मीर पश्मीना, कश्मीर सैफरान, बशोली पेंटिंग। ये ऑलरेडी देख लिया, कोई बात नहीं, दोबारा है तो इसको देख लिया हमने, सारा इसका सही है।
आगे देखिए, द इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेडिंग सेंटर इज लोकेटेड एट, कहाँ पर है ये भी देख लिए, कोई बात नहीं पैमपुर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स इन जम्मू एंड कश्मीर, कौन सा इसमें जो ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है इस फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में जम्मू कश्मीर से। देख, कारपेट एक्सपोर्ट्स है, कोल माइनिंग है, आयरन ओर है, या फिर ऑटोमोबाइल, वो है इसमें कारपेट एक्सपोर्ट। Which among the following is the best indicator of economic development in Jammu and Kashmir? Increase in snowfall है, growth in GSDP along with employment and income, increase in rainfall, या फिर increase in forest area alone। तो बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन जम्मू कश्मीर बताना कौन सा है, वो है ग्रोथ इन GSDP along with employment and income, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है इसको? RBI है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर है, या फिर नीति आयोग है। तो कौन सी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है इसको? वो है इसमें प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट्स आर 3 मेजर पिलर्स ऑफ द J&K इकोनॉमी, बिल्कुल सही है। द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर टू GSDP, बिल्कुल। हाइड्रो पावर ऑफर्स सिग्निफिकेंट फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, बिल्कुल। एप्पल इज द लीडिंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी यहाँ पर से सही है। तो आप देखें यहाँ पर डी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है, चारों सही है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द USBRL प्रोजेक्ट। तो देखिए, पहला है कि टोटल लेंथ जो है इसकी वो कितनी है, अप्रॉक्सिमेटली 272 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। कनेक्ट करिए उधमपुर को डायरेक्टली कुपवाड़ा के साथ, बिल्कुल गलत है ये। द प्रोजेक्ट इज फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड, ये सही है बिल्कुल। तो फर्स्ट एंड थर्ड अब देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चेनाब रेल ब्रिज। पहला, इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, सही है। इट इज लोकेटेड बिटवीन बक्कल एंड डुग्गा रेलवे स्टेशन, सही है। इट इज बिल्ट अक्रॉस द झेलम रिवर, ये बिल्कुल क्या यहाँ पर गलत है। तो देखिए, बक्कल एक रेलवे स्टेशन है और डुग्गा एक रेलवे स्टेशन है, ये इन दो रेलवे स्टेशन के बीच में आता है, लेकिन एक जगह बक्कल और कोरी भी आता है, ये जगह है मतलब ये जो बक्कल है ना, ये उस जगह के नाम से बक्कल रेलवे स्टेशन नाम पड़ा उसका, ठीक है। रेलवे स्टेशन आएंगे तो बक्कल एंड डुग्गा, लेकिन जगह आपने ये भी याद रखनी है, बक्कल एंड कोरी, इन दो के बीच में ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड गलत है इसमें, मतलब बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अंची खाद ब्रिज आर करेक्ट। पहला है, इट इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज, बिल्कुल सही है। इट लाइज ऑन द कटरा बनिहाल सेक्शन, ये भी यहाँ पर सही है। इट इज हायर देन चेनाब ब्रिज, नहीं ये गलत है। तो इसमें आंसर है आपके पास कौन सा, मतलब दोनों पहली सही है, फर्स्ट एंड सेकंड, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टनल्स इन द USBRL प्रोजेक्ट। पहला है, अराउंड 87% ऑफ द कटरा बनिहाल सेक्शन पासिस थ्रू टनल्स, बिल्कुल सही है। T49 इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रांसपोर्टेशन टनल, ये भी सही है। T49 इज अप्रॉक्सीमेटली इतना किलोमीटर लॉन्ग, ये भी यहाँ पर सही है। लेकिन अब आपने याद रखना है, ये जो T49 है ना, इसको रीनेम करा गया, T49 नहीं है, मतलब इसकी जगह आप जो दिया गया नाम, जो बताया जाता है ना इसमें, जो लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रांसपोर्टेशन टनल जो है वो इसमें कौन सा T50 है, T49 नहीं है। इसकी जगह मतलब इसको T50 दिया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर ऐसा है, तो ये इसमें आपके पास ये सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन आपको जब क्वेश्चन आएगा तो वो T50 पर ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब इसको T50 कहा जाता है। चलिए देखिए, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लाइंग फीचर्स आर एसोसिएटेड विद USBRL प्रोजेक्ट। पहला है, अबाउट 943 ब्रिजेस, सही है। 36 टनल्स है, सही है। अराउंड 119 किलोमीटर ऑफ टनल लेंथ, ये भी यहाँ पर इसमें सही है। तो इसमें आप देखें डी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंजीनियरिंग चैलेंजेस ऑफ USBRL। पहला है, द अलाइनमेंट पासिस थ्रू यंग हिमालयन जियोलॉजी, बिल्कुल सही है। मोर देन 200 किलोमीटर ऑफ अप्रोच रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड, ये भी यहाँ पर से अप्रोच रोड्स कौन सी होती हैं। देखिए, जैसे टनल यहाँ पे बनना है, लेकिन यहाँ आने के लिए मशीनरी वगैरह चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कोई रोड वगैरह है नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए रोड्स वगैरह निकाली जाएंगी, ठीक है ना। तो वो जो रोड निकाली जा रही है वो कौन सी अप्रोच रोड कहते हैं उसको, ठीक है। तो कहते हैं कि मोर देन 200 किलोमीटर ऑफ अप्रोच रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड। और थर्ड आप देखेंगे, मोर देन 300 स्मॉल ब्रिजेस वर बिल्ड एज अप्रोच इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। वो उसको बनाया था, मोर देन 300 स्मॉल ब्रिजेस जो है उनको बिल्ड करता है एज अप्रोच इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे तो डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सारी सही है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग कमीशन्ड सेक्शंस ऑफ द USBRL प्रोजेक्ट। तो ये आपको दिख रही है यहाँ पर, हमें यहाँ पे ये पूछा, विच ऑफ द अबव वर कमीशन्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द कटरा बनिहाल सेक्शन। तो इनमें से कौन सी कमीशन हुई थी इस कटरा बनिहाल सेक्शन के कंप्लीशन से पहले, इसके कंप्लीट होने से पहले। कमीशन मतलब क्या हो गया, मतलब ऑफिशियली उनको खोल दिया था, ठीक है ना। तो इसमें आप देखें ये तीनों को खोल दिया था, ठीक है। तो इसमें आंसर है आपके पास कौन सा, सी ऑप्शन, 1 2 3 तीनों ही। चलिए देखिए, नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है द चनाब रेल ब्रिज इज 359 मीटर्स अबव द रिवर बेड। सेकंड है इट्स मेन आर्क स्पैन इज 467 मीटर्स। द ब्रिज इज लॉन्गर देन 1.3 किलोमीटर। तो देखिए ये सारा यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। 1315 मीटर इसका क्या है, इसकी लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडर फ्लोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहला भी देखिए कश्मीर सैफरॉन है, बशोली पश्मीना है, कश्मीर विलो बैट है, रामबन सुलई हनी है। हमें यहाँ पे बताना इनमें से किसको जीए टैग जो मिला हुआ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इन सभी को मिला हुआ है, तो डी ऑप्शन का सॉरी डी नहीं सी इसका आंसर रहेगा, मतलब सारा आता है इसमें। चलिए देखिए नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहला है कश्मीर सैफरॉन बिकेम द फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू रिसीव ए जीआई टैग। देखिए यहाँ पर ये पूछा है कश्मीर सैफरॉन बिकेम द फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो ये बिल्कुल क्या यहाँ पर सही। फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू रिसीव जीआई टैग वो कौन सा है, कश्मीर सैफरॉन है। वैसे तो पश्मीना जो है उसको मिला हुआ है, ठीक है ना, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो यही बनेगा। दूसरा है बसोली पश्मीना इज एसोसिएटेड विद कठुआ डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल वहीं से है। कश्मीर विलो इज मैनी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्रिकेट बैट्स, ये भी यहाँ पर सही है, तो डी ऑप्शन का आंसर है। देखिए नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग जीआई टैग प्रोडक्ट्स विद देयर एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स। तो प्रोडक्ट है डिस्ट्रिक्ट है, कश्मीर सैफरॉन पुलवामा, बिल्कुल यहाँ से A1 का A, तो ठीक है। दूसरा देखिए बशोली पश्मीना, ये कठुआ, ये बी का, और तीसरा सी 1 का A, 2 का B, 3 का C, ये A ही इसका आंसर है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग जीआई टैग प्रोडक्ट इज नॉट प्राइमरी एसोसिएटेड विद कश्मीर वैली। कश्मीर सैफरॉन है, कश्मीर विलो बैट है, बशोली पश्मीना वुलन प्रोडक्ट है, या फिर कश्मीर हैंड नॉट। तो देखिए बशोली पश्मीना वुलन प्रोडक्ट जो इसे एसोसिएटेड नहीं है ना, सी ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला कश्मीर हैंड नॉटेड कारपेट हैज रिसीव्ड ए जीआई टैग। कश्मीर हैंड नॉटेड कारपेट बिल्कुल मिला हुआ इसको। कनिशाल ऑफ कश्मीर हैज आल्सो बीन ग्रांटेड ए जीआई टैग, ये भी यहाँ पर सही है। बशोली पश्मीना, इसको भी आप देखें तो आफ्टर कश्मीर सैफरन इसको मिला, ये भी यहाँ पर क्या इसमें सही है। 2023 में मिला इसको, इस वाले को पश्मीना, और 2020 में मिला था इस वाले को सैफरन को, तो डी ऑप्शन सॉरी डी नहीं यार, सी ऑप्शन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज इन जम्मू एंड कश्मीर। पहला NH44, NH1, NH144, NH444। तो यहाँ पर ये पूछा विच ऑफ द अबव पासिस थ्रू बनिहाल काजीकुंड टनल, कौन सा पास हो रहा है इसमें, कितने हैं इसमें, अब देखें NH44 बिल्कुल हो रहा है। NH1 ये श्रीनगर ले की तरफ है, ये नहीं हो रहा है। NH144 अब देखें ये रियासी में उधर डोमेल और बामला उधर बीच में आ रहा है, ये भी इसमें नहीं आ रहा। NH444 श्रीनगर शोपियाँ बीच में, अब देखें तो ये भी इसमें नहीं आएगा, तो यही आएगा सिर्फ फर्स्ट, मतलब ए ऑप्शन का आंसर आएगा ना। देखिए नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग NH44 इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए पहला इट इज द मेन ऑल वेदर रोड कनेक्टिंग जम्मू विद श्रीनगर, बिल्कुल सही है। इट पासिस थ्रू द चेन्नई नासिक टनल, ये भी सही है। इट टर्मिनेट्स एट ले, नहीं ये श्रीनगर में टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है ना, तो फर्स्ट सेकंड इसका आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टनल्स इज लाई ऑन NH44। चेन्नई नासिक टनल, बनिहाल काजीकुंड रोड टनल, जवाहर टनल, ये सारे आ रहे हैं इसमें, सी ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है मुगल रोड कनेक्ट्स शोपियां विद पुंछ, सही है। इट पासिस थ्रू पीर पंजाल रेंज, सही है। इट क्रॉसेस द पीर की गली, कौन सा, मुगल रोड जो है ना, ये भी यहाँ पर कैसे सही है, तो इसमें आंसर रहेगा आपके पास कौन सा, इसमें आंसर रहेगा आपके पास डी ऑप्शन। ठीक है जी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर ट्रेवर्स्ड बाई NH44 इन जम्मू एंड कश्मीर, कौन से इसमें आ रहे हैं, किन डिस्ट्रिक्ट से NH44 जो है वो पास हो रही है इसमें। जम्मू है, उधमपुर है, रामबन, अनंतनाग। तो देखिए जम्मू भी है, उधमपुर भी है, रामबन भी है और अनंतनाग भी है, सारा आता है इसमें NH44। श्रीनगर तक तो यही है। नेक्स्ट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला NH1 लिंक्स श्रीनगर विद ले वाई जुजिला पास, बिल्कुल सही है। NH144 कनेक्ट्स जम्मू विद कटरा, ये नहीं है इसमें। NH444 कनेक्ट्स श्रीनगर विद शोपियां, ये यहाँ पर सही है। 1 and 3, तो 1 and 3 यहाँ पर नहीं है, तो आपको ध्यान रखना 1 and 3 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए जी नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस वीडियो से और इस टॉपिक से भी। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद केरवा साइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। राइस, व्हीट, सैफरॉन, मेज। तो आपको पता है कौन सी क्लोजली एसोसिएटेड विद केरवा साइल्स ऑफ जम्मू कश्मीर से है, आपको पता है ये वो कौन सी है, सैफरॉन है ना। इस क्वेश्चन के साथ हमारी ये वीडियो भी होती है कंप्लीट। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया, उम्मीद करते हैं आपको जरूर वीडियो पसंद आई होगी। सच में पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वो रहेगा हमारे पास कौन सा, हिस्ट्री या फिर दूसरा हेरिटेज एंड कल्चर है, कोई भी इनमें से
कोई किसी को ले लेंगे, ठीक है। तो वो भी आपको बहुत जल्द जो है वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।